सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। तंजीम आयमा मसाजिद बशिताकली की ओर से तहसीलदार साहब कोल्हापुर के विशालगढ़ में हुई हिंसा एवं अत्याचार के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के संबंध में दिया निवेदन में बताया गया है कि कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय गाजापुर गांव में मुसलमानों के घरों पर हिंसा, आगजनी और आत्मघाती हमले किए गए। विशालगढ़ की मस्जिद और दरगाह शरीफ पर योजनाबद्ध तरीके से भीड़ ने हमला किया। हम इन सभी घटनाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं, क्योंकि विशालगढ़ और उसकी समस्याओं के कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में भीड़ को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करना, उस क्षेत्र में विशेष रूप से मुसलमानों पर हमला करना और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना प्रगतिशील राज्य का अपमान है। और यह घटना महाराष्ट्र में एक सामाजिक और धार्मिक रूप से तीर निर्माण कर रही है। इसलिए इस घटना पर संज्ञान लेते हुए इस अत्याचार में शामिल और इस भीड़ को हमले के लिए प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही विशालगढ़ के पास गाजापुर की मुस्लिम बस्ती पर भीड़ द्वारा किए गए जानलेवा हमले के दोषियों को तुरंत सजा दी जाए। साथ ही विशालगढ़ में मस्जिद व दरगाह शरीफ तथा गाजापुर गांव के मुस्लिम लोगों व उनकी संपत्तियों को योजनाबद्ध तरीके से किए गए विध्वंस के लिए सरकार द्वारा तत्काल मुआवजा व आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये भी विनम्र अनुरोध है कि विशालगढ़ स्थित मस्जिद और उसके आसपास पुलिस सुरक्षा दी जाए। ऐसी मांग तंजीम आइम्मा हिंद के कार्यकारी अध्यक्ष मौलवी सलाम साहब ने की है। इस अवसर पर मौलवी सलाम साहब, अब्दुल समद इमाम साहब, अहसानुल्लाह खान साहब, कारी बासित साहब, मुफ्ती जुबेर साहब के अलावा सभी मौलवी हाफिज मुफीती साहब मौजूद थे। बारसीटाकली से कैमरामैन रामदत्त राठौड़ के साथ इरफान अहमद शेख की खास रिपोर्ट। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 बारसीटाकली। आज हम तहसील ऑफिस बारसीटाकली में जमा हुए हैं एक निवेदन देने के हिसाब से। जैसा कि हम जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों में जिला कोल्हापुर विशालगढ़ के अंदर एक घटना घटी है। कुछ फ़िरकापरस्त शरपसंद तंजीमों के ज़रिए से मस्जिद, दरगाह, मुसलमानों के घरों, उनके सामान की लूट-फूट और मारामारी हुई है। ये हमारे अपने मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है। अतिक्रमण का बहाना बनाकर गोया प्रशासन का काम अपने हाथों में लेना, ये हमारे मुल्क की यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये चीज़, इससे पूरे मुल्क का अमन व अमान ख़त्म होगा और शर फसाद फैलेगा, बदअमनी कायम होगी। इसीलिए हम बज़रिए तहसीलदार बारसीटाकली के मारिफत में हुकूमत के ऐवान तक ये बात हमारी पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिर जो इस तरह का काम कर कर मुल्क के अमन को भंग कर रहे हैं, हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो, ताकि किसी को दूसरे को इस तरह का काम करने की हिम्मत ना हो सके और मुल्क का अमन बरकरार रहे। इसी बात का निवेदन देने के लिए हम आज बारसीटाकली तहसील में जमा हुए थे। ये निवेदन मस्जिद के अइम्मा हजरात, बारसीटाकली शहर की जितनी मसाजिद है उनके तमाम इमामों ने दिया है और इस बात की तरफ से आगाही की कि पूरे बस्ती के लोग हमारे अपने तरफ से गोया इस निवेदन में शरीक है और इस घटना की दिल से जो है निंदा करते हैं और उसके लिए हम तकलीफ दे अमल को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों को कहते हुए हम अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे।